पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। 142 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 66 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, 5 खिलाड़ी पवेलियन भेजे। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 जबकि शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। फखर जमान 27, मोहम्मद नवाज 25 और सलमान आगा 24 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार। चांद को मुकम्मल ग्रहण लग गया। स्पार्को के मुताबिक जुज़वी चांद ग्रहण का इख्तिताम 12:57 पर होगा, जबकि रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मानसून के 10वें स्पेल का आगाज, 3 सूबों में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। 9 सितंबर तक सिंध, जनूब मशरकी बलोचिस्तान, जनूब पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग और तुगजानी का खदशा है। शदीद बारिशों से सिंध के साहिली अजला सैलाब की जद में आ सकते हैं। कराची में गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पोर्ट कासम, गडाप और इब्राहिम हैदरी समेत दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। झेलम में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। सबसे ज्यादा बारिश सिविल लाइन और गुलिस्तान कॉलोनी में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। साहिवाल और किबिरवाला में निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ओकाड़ा और कोट मामूल में बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासिर। खानेवाल में शदीद बारिश से थाना सिटी की छत गिर गई। डेरा इस्माइल खान में बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध में मुतवक्के शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बयान, कहा कि शहरी इलाकों खुसूसन निशेबी और साहली मकामात पर पेशगी इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। मीडिया और मुकामी इंतजामिया अवामी आगाही मुहिम में मुतारिक किरदार अदा करें। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरिया सतलुज में पानी छोड़ने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में सूरत हाल खराब, फौज तलब। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म, एमरजेंसी नाफिज। शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन तेज। कसूर, बहावलनगर, बुरेवाला में भी सैलाबी तबाही, फसलें बर्बाद, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हरिके और फैरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासिरीन ज़िले इंतजामिया के खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। मुतअद्दिद खुले आसमान तले बिहार मददगार। चिश्तिया में दरिया सतलुज के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट शगाफ पड़ गया। बस्ती इल्होदरा, बस्ती सियाल, इमाम शाह दोला समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मकानात और फसलें दरिया की नजर। बाबा फरीदपुर के मकाम पर पानी का बहाव तेज। 1 लाख से ज्यादा मुतासिर नकल मुकानी पर मजबूर। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलनगर में तबाही, हजारों घर मवेशी बह गए। सैलाबी रेल ने अहमदपुर शर्किया के बस्ती गुलामों खाकी के 1500 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया सतलुज के हिफाजी ज़मींदारा बंद टूट गया। हिफाजी बंद टूटने से बस्ती नून, मौजा कोटला, शाह रसूल के मुतअद्दिद बस्तियां मुतासिर। कपास, मकई, गन्ना समेत सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। करीबी बस्तियों को खाली कराने के ऐलान जारी। बोरेवाला के इलाकों साहोका, मौजा, मंगराना, अमीनकोट में पानी दाखिल। दरियाई रावी बिखरने से तबाहकारियां जारी। खानेवाल में माई सफुरा वाला बंद टूटने से मजीद दर्जों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब ने घगबार, कतालपुर, दरखाना, कोट सलाम समेत मुतअद्दिद पुलों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब मुतासिन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासिन को खाने और जानवरों के चारे की किल्लत का सामना। कोई हुकूमती और ज़िले इंतजामिया के नुमाइंदा न पहुँच सका। सैलाबी रेल ने कबीरवाला के 40 देहात को डुबो दिया, जिससे 80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए और सैलाब ने फसलों, घरों और सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया। गुजरात में दोबारा बारिश, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। घरों में मफलूज शहरी बारिश थमने की दुआएं करने लगे। सूबे भर के 5 शहरों से वासा की टीमों के बावजूद अंदरून शहर पानी की निकासी में नुमायां कमी न हो सकी। शहर के 70% इलाकों में ताहाल 3 से 4 फीट पानी मौजूद। DGP DMA इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुजरात में नगहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों की मिशनरी काम कर रही है। अहम सड़कें क्लियर जबकि चंद रहती हैं। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अर्बन फ्लडिंग से मुतासर 100 कलां के मुकीनों का जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज से हम पानी में डूबे हुए हैं, कोई भी मदद को नहीं आया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की निगरानी में गुजरात में पानी की निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शाहदुल्ला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर। रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी की निकासी मुमकिन हुई। और वज़ीर आला का कहना था कि गुजरात में ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। दरिया सिंध में गुड्डो बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। सैलाबी पानी से करीबी इलाका ज़ेरे आब, लोग नकल मकानी करने लगे। मजीद 17 बस्तियों का अलर्ट जारी। तराई पट्टी के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के इकदाम जारी। सैलाबी रेले से निमटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा पाशी के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। अमले को मुख्तलिफ हिफाजती बंदों पर तैनात कर दिया गया। 8 लाख क्यूसेक का रेला खैरियत से गुजार लेंगे। सैलाबी सूरत हाल के लिए फ्लड मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं। सक्कर और लाड़काना में इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है, लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों को सैलाबी पानी से निकालने के लिए कश्तियों का इंतजाम है। ये मुश्किल घड़ी है, मिलकर इस सूरत हाल से निपटेंगे। सिंध के तमाम वज़रा फील्ड में हैं, लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजनत पर तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला है। 9 सितंबर को गुड्डो बिराज पर पानी उरूज पर होगा। पानी का रेला शदीद दबाव अख्तियार करेगा। लाइफ स्टॉक के लिए वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद है। सैलाब ने सिर्फ ज़मीन नहीं, ख्वाब भी बहा दिए। पंजाब में सैलाब से हज़ारों स्कूल बंद, लाखों बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक गया। हालिया बदतरीन सैलाब ने पंजाब में शोबे तालीम समेत तमाम शोबों को ही बुरी तरह मुतासर किया। सैलाब के बायस लड़कों के 1400, लड़कियों के 1500 स्कूलों समेत सूबे के 2900 से ज़ायद स्कूल बंद करना पड़े। 150 स्कूलों में पानी आया। 850 से ज़ायद की इमारतें जुज़वी मुतासर हुई। 45 स्कूल मुकम्मल तौर पर गिर गए। गुजरात, हफ्जाबाद, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, मुल्तान के स्कूल सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। सियालकोट के 80 सरकारी स्कूल 10 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म 13 रुकनी वक्त के साथ आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे में सदर वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। काज़ाकिस्तान सदर का दौरा पाकिस्तान नवंबर में मुतवक्किल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में काज़ाकिस्तान के सदर के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पाक काज़ाकिस्तान ताउन के तमाम पहलुओं पर जामे बातचीत होगी। तिजारत, सरमाकारी, ज़राअत, तालीम और सयाहत में ताउन पर गौर किया जाएगा। इलाकाई रवाबत और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आज से आगाज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया अफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। चीफ जस्टिस कल फुल कोर्ट इजलास की भी सदारत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच सुपर टैक्सी से मुतालिक केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए जाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहान पर जिरा मुतवक्किल है। पीटीआई ने वज़ीर आला गिलगित समेत 11 मुनर्रिफ अरकान की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई ने हाजी गुलबर खान समेत मजीद 11 मुनर्रिफ अरकान असम्बली को पीटीआई से फारिग करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी मंशा के खिलाफ वोटिंग करने का इल्ज़ाम है। विफाकी हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क से मजीद चीनी मंगवाने के इकदाम जारी। 1 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर आज खोला जाएगा। टीसीपी ने चीनी की दरामद के लिए बोलियां तलब कर रखी हैं। टेंडर दस्तावेजात के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोलियां मंजूर नहीं की जाएंगी। कौमी एयरलाइन जाती टैक्सी सर्विस बन गई। इस्लामाबाद से अंदरून और बैरून मुल्क 1100 से ज़ायद परवाजें सिर्फ 1 या 2 मुसाफिरों के साथ चलाई गई। 2021 से 2023 के दौरान PIA के गैर मौसर फ्लाइट ऑपरेशन से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। 816 परवाजें एक मुसाफिर के साथ, 302 परवाजें 2 मुसाफिरों के साथ ऑपरेट हुई। इंतजामिया ने परवाजें मनसूख करने के बजाय खाली जहाज चलाए। 3 से 50 मुसाफिरों के साथ भी कई परवाजें ऑपरेट की गई। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जून 2024 को इंतजामिया को मामला रिपोर्ट किया गया मगर कोई जवाब न मिला।